जॉन मॉक्सली का फर्स्ट डिफेंस हुआ सक्सेसफुल। द बीस्ट ब्रॉक लेसनर के जीतने के बड़े हैं चांसेस। पेस ने कहा डब्ल्यूडब्ल्यूई को टाटा बाय बाय और बियांका क्या बनेगी अनडिस्प्यूटेड, जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। WHG गाइस आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली है। आज है गुरुवार और आज दोस्तों हम कई इन्फॉर्मेटिव खबरों को एक साथ कवर करने वाले हैं। होप करूंगा वीडियो को शुरू में लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक टारगेट रहेगा 1480 लाइक का। तो गाइस सबसे पहले बात करेंगे हम डब्ल्यूडब्ल्यूई के 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना की, जिन पर दोस्तों एक पॉजिटिव अपडेट निकलकर सामने आई है। एज पर अपडेट्स बताया जा रहा है कि गाइस सीना का मैच हो सकता है गंथर के खिलाफ। हालांकि दोस्तों इसके चांसेस बेहद कम है, लेकिन आपने देखा होगा इस बारी की रॉ में जो गंथर है उन्होंने आर-ट्रुथ को फोड़ा है, जो कि बहुत अच्छे मित्र है हमारे सीना के। प्लस दोस्तों जो वहां कैसर है उन्होंने ये चीज भी कही थी कि गंथर को अब कोई भी नहीं हरा पाएगा, खासकर कोई भी अमेरिकन गंथर को हराने की क्षमता नहीं रख सकता है। और अब गंथर ही रहने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। इस पर दोस्तों बताया जा रहा है कि सीना के रिटर्न के चांसेस बढ़ चुके हैं। प्लस दोस्तों आपको बताना चाहूंगा गंथर ने बीटी स्पोर्ट वालों को इंटरव्यू दिया, जिसके अंदर वो चीज बोलेंगे टॉप गाय को फेस करना चाहेंगे। टॉप गाय यानी कि रोमन रेंस, बट रोमन रेंस तो दोस्तों बिजी है, तो ऐसे में सीना को पुट किया जा सकता है। प्लस दोस्तों सीना भी चाहेंगे कि वो रिटर्न करके गंथर को हराए, क्योंकि उनको हराने के साथ ही वो बन जाएंगे आईसी चैंपियन और बन जाएंगे ग्रैंड स्लैम चैंपियन। तो रिटायरमेंट से पहले दोस्तों सीना ये सपना भी पूरा करना चाहते होंगे और इसके चांसेस हो चुके हैं डबल। इसी बात पे वीडियो को लाइक, चलते इससे अगली न्यूज के ऊपर। और इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों पेज से। तो पेज के अगर आप बड़े वाले फैन हैं तो रोने का समय आ चुका है, क्योंकि पेज ने दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई को टाटा बाय बाय कह दिया है। तो पेज दोस्तों अभी से बहुत साल पहले डेब्यू की थी। उस वक्त दोस्तों अपने डेब्यू पर उन्होंने एजे ली को हराया था। तब से लेकर अभी तक दोस्तों पेज का सिक्का चलता है, लेकिन पेज फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ चुकी है। आज उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई से टाटा बाय बाय ली, ये चीज लिखी है उन्होंने ट्विटर के ऊपर। दैट्स अ रैप डब्ल्यूडब्ल्यूई, सी या अगेन समटाइम। थैंक्स एवरीवन फॉर द सपोर्ट बिफोर, ड्यूरिंग एंड नाउ आफ्टर। लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स। यानी कि दोस्तों कह रही है कि ये रैप था, अब मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कभी भी नहीं दिखाई देने वाली हूं। और ऐसे में सबका धन्यवाद करना चाहूंगी और देखना चाहूंगी कि मेरा फ्यूचर क्या रहता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक टीजर भी गिरा दिया है कि इन फ्यूचर वो हमें AEW में रेसल करते हुए नजर आएगी। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। वह इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों हमारी अपनी लिव मॉर्गन से, जिन्होंने रोंडा राउजी को कर दिया कॉल्ड आउट। तो गाइस हाल ही में लिव मॉर्गन दिखाई थी द बम नामक शो में, और वहां दोस्तों लीटा भी आ रखी थी, जहां दोस्तों लीटा का सम्मान करते हुए लिव ने ये चीज कही कि लीटा प्लीज डोंट कम बैक फॉर माई टाइटल। तो यहाँ दोस्तों उन्होंने लीटा को एक तरीके से मजाक में चीज कही कि मैं तुम्हें फेस नहीं करना चाहती, काफी इज्जत करती हूँ तुम्हारी। लेकिन जब रोंडा की बात लगी तो उन्होंने ये चीज कही कि रोंडा से फाइट को तैयार है और रोंडा को रीमैच भी देना चाहेगी, चाहे वो समर स्लैम में है चाहे कहीं भी, वो उनके लिए तैयार है। लेकिन एक बात श्योर है कि वो उनसे टाइटल नहीं छीन सकती। रोंडा दोस्तों आसानी से टाइटल छीन सकती है, लिव की बात बिल्कुल गलत है। लेकिन हाँ इस वक्त लिव का टाइम है, तो हाँ मुझे क्या लगता है कि पहला टाइटल डिफेंस तो उनके ही नाम रहेगा। और रही बात दोस्तों अपडेट की, अपडेट यह है कि रोंडा वर्सेस लिव ही होना है समर स्लैम में, ये चीज प्रीटी मच श्योर है एज पर रूमर्स। चलते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी दोस्तों मंडे नाइट रॉ की रेटिंग से। तो गाइस रेटिंग का जैसे नाम लिया मेरी हंसी छूट गई, क्योंकि इस बारी की रॉ जो थी काफी क्योटिक थी। और गाइस 4 जुलाई ने रॉ को खासा नुकसान पहुंचाया है, जहां दोस्तों रेटिंग आई है 1.56 मिलियन, जो कि लगभग 20% कम है लास्ट वीक से। और एक श्रेय जाता है दोस्तों हमारी महिलाओं को भी, क्योंकि दोस्तों 72 दिन से लगातार मेन इवेंट कर रही है मंडे नाइट रॉ में। जी हाँ, ये काफी चौंकाने वाला स्टैट है जो कि हाल ही में स्पोर्ट्स कीड़ा वालों ने सामने रखा, जिस पर दोस्तों बेकी ने रिएक्ट भी किया। 72 दिन हो चुके हैं। 72 दिन पहले दोस्तों ये वाला जो इवेंट था, मेन इवेंट था पुरुषों का, वो रहा है तब से लेकर अभी तक किसी भी पुरुष ने मेन इवेंट नहीं किया है रॉ को। कभी आस्का वर्सेस बेकी, कभी कुछ जो महिला रेसलर्स है वही दोस्तों मेन इवेंट कर रही है, जिस पर बेकी ने गोट का GIF डाला है, जिसका मतलब साफ है कहीं ना कहीं वो दिखा रही है कि वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। चलते इससे अगली न्यूज के ऊपर। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे द बीस्ट ब्रॉक लेसनर के स्टैट्स से। तो दोस्तों जब रिकॉर्ड की बात लगती है तब रिकॉर्ड की बात लगती है, एंड लेसनर से जुड़ा दोस्तों एक और स्टैट निकलकर सामने आया है। जैसे कि दोस्तों अभी मैंने आपको बताया, वैसे लेसनर से जुड़ा दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट निकलकर सामने आया। लेसनर को लगभग 20 साल हो चुके हैं कि उन्होंने रॉ में रेसल नहीं किया। आज से 20 साल पहले दोस्तों मंडे नाइट रॉ में और जो लेसनर थे रेसल किए थे, तब से लेकर अभी तक मंडे नाइट रॉ में एको मैच नहीं दिए हैं लेसनर। और जितना मुझे याद आता है लास्ट टाइम जब लेसनर
फाइट को रेडी थे तो लैशली चैंपियन थे, लेकिन आपको याद होगा उस शाम लैशली ने उन्हें रॉ में फेस करने से मना कर दिया था। तो दोस्तों जो हमारे बीस्ट ब्रॉक लेसनर रॉ में फाइट देते ही नहीं है, स्मैकडाउन में तो दोस्तों उनकी फाइट आती है और गाइस स्मैकडाउन के अंदर वो रेसल करते भी है, लेकिन रॉ के अंदर वो बिल्कुल भी फाइट नहीं देते हैं। अब रॉ से क्या दुश्मनी है वो तो आप लेसनर से ही पूछेगा। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर, और इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों एक और चैंपियनशिप के अनडिस्प्यूटेड होने से। तो गाइस एक और चैंपियनशिप रियूनाइट या फिर कह लीजिए एक हो सकती है, जुड़ सकती है, जो कि है दोस्तों वुमेन्स चैंपियनशिप। हाल ही में दोस्तों बियांका ब्लेयर ने ये बात कही है कि वो चाहेगी कि वो दोनों चैंपियनशिप को एक करे। तो इससे पहले हमने देखा है रॉ टैग टीम चैंपियनशिप एक हुई, जहां दोस्तों उससे पहले देखा हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप्स एक हो गई। लेकिन अब दोस्तों बियांका ब्लेयर ने भी ये चीज कह दी है कि वो चाहती है कि वो भी बन जाए अनडिस्प्यूटेड। हाल ही में दोस्तों रेसल इनकॉर्पोरेशन वालों ने उनका इंटरव्यू लिया और उसके अंदर वो चीज बोली, आई मीन लिसन, आई हैव अ लॉट ऑफ माय रेज्यूमे राइट नाउ in a very short amount of time। आगे वो कहती है सो दैट्स अनदर नथिंग आई कैन ऐड द रेज्यूमे। यहाँ वो कहती है दोस्तों कि उनके हिस्से बहुत कुछ लिखा और बहुत कुछ वो आगे भी ऐड करना चाहेगी, और जितना गोल्ड उनके शोल्डर पर उन्हें दिखता है कम ही लगता है, और वो चाहती है कि हाँ वो भी हो जाए अनडिस्प्यूटेड। तो गाइस बियांका ब्लेयर को भी कहीं ना कहीं गोल्ड मांगता है, और अगर दोस्तों ऐसा उन्हें करना है तो उन्हें अपनी बेस्टी यानी कि लिव को ही हराना पड़ जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। बियांका दोस्तों अनडिस्प्यूटेड बनती है तो आपका क्या रिएक्शन होगा बताएं जो। चलते आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज के ऊपर। वह सेकंड लास्ट न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने लुनाटिक फ्रिंज जॉन मॉक्सली से। तो गाइस जॉन मॉक्सली के बड़े वाले फैन है, तो गाइस वीडियो को अभी के अभी दोस्तों शेयर कीजिएगा। जॉन मॉक्सली जो है दोस्तों आप जानते हैं AEW के अंदर फाइट दे रहे हैं, और मैंने आपसे वादा किया जॉन मॉक्सली से जुड़ी हर एक अपडेट दूंगा। दरअसल जॉन मॉक्सली का दोस्तों हाल ही में फर्स्ट डिफेंस था, जो कि दोस्तों चैंपियन बनने के बाद उनका पहली फाइट थी, और जो कि मैंने आपको बताया भी था ब्रोडी किंग के खिलाफ होगी डायनामाइट में। आज वो हुई है, और गाइस क्या ही फाइट हुई। ब्रोडी किंग दोस्तों जॉन मॉक्सली से साइज में बड़े हैं, और मैच के शुरुआती क्षणों में उन्होंने जॉन मॉक्सली की ऐसी तैसी फेर दी, लेकिन जॉन मॉक्सली दोस्तों काफी तगड़े चैंपियन है, और ब्रोडी किंग की जितनी भी वार थी उन्होंने खाई। ब्रोडी किंग ने बहुत अच्छी फाइट तो दी, लेकिन एंड में दोस्तों वो चोक हो गए, मॉक्सली ने बेहोश कर दिया उन्हें, और वो भी सिर्फ दोस्तों एक सिंपल से सबमिशन से, और ब्रोडी किंग की एक के ना चली, और हमारे मॉक्सली जो है वो कर चुके हैं रिटेन। फर्स्ट डिफेंस उनका सक्सेसफुल हुआ है, एंड अब लोग होप कर रहे हैं कि जल्द पंक का रिटर्न होगा। पंक के पास भी दोस्तों चैंपियनशिप है, जिसकी पास में हमने देखा था पंक वर्सेस सीना हो जब हुआ था, दोनों के पास एक एक चैंपियनशिप थी, और मॉक्सली को शुभकामनाएं हैं। चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। तो इस मेन खबर जो आज की बारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने द बीस्ट ब्रॉक लेसनर के चैंपियन बनने से। तो लेसनर के चांसेस दोस्तों बहुत अच्छे हो चुके हैं चैंपियन बनने के। हालांकि ऑड्स में चाहे जो भी चल रहा हो, लेकिन लेसनर के चांसेस काफी हाई है। रीजन इसके पीछे दोस्तों मैं आपको बताता हूं। हाल ही में दोस्तों एक्सट्रीम रूल्स का पोस्टर लॉन्च हो गया है। अब आप बोलेंगे इसमें नई क्या चीज है, नया क्या है इसमें। एक्सट्रीम रूल्स का एक बारी पोस्टर देखिए। यहाँ आपको क्या रोमन रेंस दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे हैं ना, तो मैं आपको बताना चाहूंगा रोमन रेंस एक्सट्रीम रूल्स के लिए बुकड नहीं बताए जा रहे हैं। बुकड नहीं है, जिसका मतलब साफ है कि मे भी दोस्तों WWE उनसे टाइटल छीनने वाली है। इसके पीछे का बड़ा रीजन यह है दोस्तों कि रोमन रेंस कहीं ना कहीं पार्ट टाइमर होते जा रहे हैं, और WWE कहीं ना कहीं उनके टाइटल रेन को अब बैड मानने लगी है, बोरिंग मानने लगी है। प्लस दोस्तों लेसनर को ये आखिरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। WWE वालों ने साफ कर दिया है कि फॉर द लास्ट टाइम होगा समर स्लैम में, तो लेसनर के दोस्तों जीतने के चांसेस काफी अच्छे होते हैं। अगर दोस्तों वहां ऑस्टिन थ्योरी आकर कैश इन की ट्राई भी करते हैं, तब भी दोस्तों उन्हें 100 बारी सोचना पड़ेगा, क्योंकि लेसनर पर कैश इन करना दोस्तों खेत की मूली नहीं है। तो यहां दोस्तों मेरे हिसाब से लेसनर समर स्लैम में जीतेंगे। अब कैश इन होगा कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ लेसनर के दोस्तों जीतने के चांसेस बढ़ चुके हैं एक्सट्रीम रूल्स के पोस्टर सामने आने के साथ ही। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। हालांकि आप किसे वहां जीतता हुआ देखना चाहेंगे कमेंट डाउन बिलो। वीडियो आज की इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुभ है।